बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम सनुक़रिउका फला तंसा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मैमल्स। ममालिया जानवर के बुनियादी खसूसियात क्या होती हैं, यानी आपने इसमें पॉइंट्स बताने हैं कि कैसे होते हैं मैमल्स। नंबर 1, मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। मैमल्स के जिस्म पे हेयर बाल होते हैं। नंबर 2, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कैट के बच्चे को हम किटन कहते हैं, डॉग के बच्चे को हम पपी कहते हैं, लॉयन के बेबी को हम कब कहते हैं। ठीक है, क्यूट होते हैं ना डॉगी के छोटे छोटे बच्चे और कैट के। और फीमेल मैमल्स फीड देयर बेबीज़ विद मिल्क। जो मादा ममालिया जानवर होते हैं, जैसे बकरी होती है, गाय होती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है ताकि वो बड़े हो जाए, भूखे ना मर जाए। सेकंड क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी मैमल हैविंग सम फीचर्स लाइक बर्ड्स। क्या दुनिया में कोई ऐसा मैमल है जिसके फीचर बर्ड्स से मिलते हो, यानी वो मैमल भी हो और बर्ड भी हो। अब आपने इसका आंसर लिखना है, बैट इज़ अ मैमल। चमगादड़ एक ऐसा मैमल जानवर है, विच कैन फ्लाई, जो कि उड़ सकता है। इट गिव्स बर्थ, ये उसके बच्चे पैदा होते हैं। एंड फीड इट्स बेबीज़ विद मिल्क, और अपने बच्चों को दूध पिलाती है बैट। मैं आपको बता रही थी ना कि बैट हंसती भी है, बैट रात को उठ जाती है और सुबह सो जाती है। और बैट जो है वो अंधी भी होती है, ब्लाइंड भी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स के फीचर्स, उनकी खुसूसियात, उनके बारे में पॉइंट्स बताएं कैसे होते हैं। रोडेंट्स आर ग्नोइंग एनिमल्स। रोडेंट्स ऐसे मैमल होते हैं जो चीज़ें काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, दे बाइट समथिंग स्टडीली, वो मुस्तकिल तौर पे किसी चीज़ को बाइट करते रहते हैं, काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। विद देयर फ्रंट शार्प टीथ, अपने सामने वाले तेज़ दांतों से वो चीज़ें काटते रहते हैं। फॉर एग्जांपल रैट्स एंड स्क्विरल्स, चूहे और गुलहरियाँ। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ फिश लाइक मैमल्स। के फिश जैसे जो मैमल होते हैं उनके फीचर्स बताएं। वेल, डॉल्फिन, सील एंड वॉलरस आर फिश लाइक मैमल्स। वो 4-5 आपको एनिमल्स बता रहा है कि वेल भी एक मैमल है, मछली समझते हैं हम मगर वेल एक मैमल है। डॉल्फिन भी एक मैमल है, हम लोग डॉल्फिन को मछली समझते हैं। सील, वो जिसको समुद्री शेर आम ज़ुबान में लोग कहते हैं, वो भी एक मैमल है। और वॉलरस भी आर फिश लाइक मैमल्स, यानी कि समंदर में रहते हैं, मछलियों की तरह तैरते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ पे भी हेयर होते हैं, बाल होते हैं। दे फीड देयर बेबीज़ विद मिल्क, वो भी जो वेल होती है, डॉल्फिन, सील और वॉलरस, वो भी अपने बेबीज़ को मिल्क फीड कराते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। व्हाट आर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का क्या मायने है या प्राइमेट्स क्या होता है। अब प्राइमेट कैन स्टैंड स्ट्रेट, जैसे हम लोग सीधा खड़ा होते हैं, आदमी मर्द, बूढ़ा, जवान, लड़की, औरत, ठीक है, वो सीधा खड़ा हो सकते हैं 2 टांगों पे ना हम लोग। सबसे पहले पहचान ये कि प्राइमेट कैन स्टैंड स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकते हैं जैसे हम खड़े होते हैं ह्यूमन बींग्स। दे हैव 5 फिंगर्स इन ईच हैंड, उनके हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। एंड फुट, और हर पाँव में भी 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, जैसे इंसान की 20 फिंगर्स हो गई ना, 2 हैंड्स में 10 और 2 फीट में 10, 20 फिंगर्स हो गई। फिर उसके बाद दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनका दिमाग बड़ा तेज़ होता है, शार्प होता है, उनका दिमाग बनना हुआ होता है, वो सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, ई.जी. का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, MAN मैन, आदमी है, कि भी फिंगर्स होती हैं दोनों हैंडों में और फीट में। उसके बाद एप्स होते हैं, जंगली बड़े बड़े बंदरों को एप्स कहते हैं। चिंपैंजी, ये भी एक इंटेलिजेंट किस्म के मॉन्की की किस्म है। ठीक है, एक्सेट्रा, ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा, वगैरह वगैरह। आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैमल्स। कोई भी 3 किस्म के मैमल्स की काइंड्स और टाइप्स बताइए। तो आपकी बुक में जो है
एग लाइंग मैमल्स, अंडे देने वाले ममालिया। हूफ्ड मैमल्स, जिनके पैर और खुर सुम होते हैं, जैसे गाय के, बकरी के, गधे के, घोड़े के, ज़ेब्रा के होते हैं। फिर उसके बाद ग्नाइंग मैमल्स, उसके बाद फ्लाइंग मैमल्स, उसके बाद सी मैमल्स, ठीक है। उसके बाद प्राइमेट्स। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 टाइप्स के मैमल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं ना। तो कोई से भी 3 हम लिख सकते हैं जो हमें इजी लगते हैं। तो पहला एक पानी वाला लिख लेते हैं, सी मैमल, ठीक है। उसके बाद सिर्फ टाइप लिखनी है। नंबर 2 फ्लाइंग मैमल्स, उड़ने वाले, ये हवा में उड़ते हैं। नंबर 3 हूफ्ड मैमल्स, ठीक है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लेने हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह अब याद रहना चाहिए कि मैमल्स की 6 टाइप्स और काइंड्स हमने पढ़ लिए यूनिट नंबर 6 में, ओके। तो आपने इन क्वेश्चंस को लिखना है, इनको याद करना है, इनकी ज़ुबानी वीडियोस बना के औरल अपनी मैम को सेंड करनी है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग है, ई लर्निंग हो रही है। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स दूर हो गए हैं, टीचर्स आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपने भी मैम को और लेसन याद करके थोड़ा थोड़ा 1 1 2 2 क्वेश्चन याद करके वीडियो सेंड करनी है, ठीक है। ओके, माय बेस्ट प्रेज आर विद यू, थैंक यू। यूनिट नंबर 6 question answers is complete.